Good morning, children. Let's continue our lesson, The Necklace, written by Guy de Maupassant. So, children, we read that Matilda Loisel, she was married to a small clerk. One day, her husband, he gave her invitation to the ball at the minister's residence. She threw the invitation on the table, saying that she had nothing to wear in the party. He suggested her to wear the dress that she used to wear in when they went to cinema. But she started weeping. She suggested him to give the invitation to any of his friends whose wife had better clothes and ornaments than her. Now let's read the story and find out what happened. The day of the ball approached and Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. The day of the ball, पार्टी का दिन आ पहुंचा और मैडम लॉयजल शी सीम सैड, उदास थी, डिस्टर्ब, परेशान थी, एंशियस, चिंतित लग रही थी. नेवरदीलेस हर ड्रेस वॉज क्लियरली रेडी, और नेवरदीलेस यद्यपि उसकी जो ड्रेस थी वो लगभग तैयार थी. हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, वॉट इज़ द मैटर विद यू, और एक इवनिंग को उसके हस्बैंड ने कहा, क्या बात है, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम 2-3 दिनों से अजीब बिहेव कर रही हो. एंड शी रिस्पॉन्डेड, मैटिल्डा ने रिप्लाई दिया, आई एम वेक्स नॉट टू हैव अ ज्वेल, आई एम वेक्स, मैं परेशान हूँ, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है. नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ इज, नथिंग टू डेकोरेट माई सेल्फ, मेरे पास अपने आप को सजाने के लिए कुछ नहीं है. आई शेल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकिंग लुक, मेरा जो लुक होगा मैं गरीबी से भरपूर दिखाई दूंगी. आई प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं इस पार्टी में जाने को प्रेफरेंस नहीं दूंगी. ही रिप्लाइड, और लॉयजल ने कहा, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो. इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, इस सीजन में वो बहुत चिक ब्यूटीफुल लगते हैं. शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, नो शी रिप्लाई, लेकिन वो नहीं मानी, उसने कहा नो. देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर in the midst of rich women. Humiliating means insulting. There is nothing, और उसने क्या रिप्लाई दिया कि रिच वुमेन के बीच गरीबी का प्रदर्शन करने से अधिक अपमानजनक और कुछ नहीं हो सकता. Then her husband cried out, फिर उसके हस्बैंड चिल्ला उठा, How stupid we are, हम कितने मूर्ख हैं. Go and find your friend Madame Forestier and ask her to lend you her jewel. जाओ और अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर को ढूंढो और कहो कि तुम्हें कुछ गहने उधार दे दें. शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, इट इज़ ट्रू, और मैटिल्डा खुशी चिल्लाई, ये सच है. शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने कहा मैंने उस बारे में नहीं सोचा था. द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू अ फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस. अगले दिन वो कहाँ गई, अपने फ्रेंड के घर गई और अपनी कहानी सुनाई. मैडम फॉरेस्टर वेंट टू अ क्लोसेट, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, brought it, opened it and said, choose my dear. मैडम फॉरेस्टर अपने अलवीरा के पास गई, उसने ज्वेलरी का एक बड़ा बॉक्स निकाला, उसे लाई, खोला और बोली, चुन लो माई डियर. शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, और मैटिल्डा ने पहले कुछ कंगन देखे. देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर उसने मोतियों की माला देखी. देन अ वेंटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, फिर उसने वेंटियन क्रॉस देखा जो गोल्ड का था और एडमिरेबल वर्कमैनशिप द्वारा बनाया गया. शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, उसने मिरर के सामने उन ज्वेलरी को पहन कर देखा. हेजिटेटेड बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक दैम नॉर लीव दैम, वो हेजिटेट किया लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाई कि उसको ले ले या छोड़ दे. देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर, फिर उसने मैडम फॉरेस्टर से पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है. सडनली, वाई येस, लुक फॉर योर सेल्फ, मैडम फॉरेस्टर ने कहा, क्यों, हाँ तुम खुद देख लो. आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज यू, मैं नहीं जानती तुम्हें क्या अच्छा लगेगा. सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड, अचानक उसने क्या पाया, एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में एक बहुत सुंदर नेकलेस डायमंड का. हर हैंड्स ट्रैम्बल एज शी टुक इट आउट, उसके जो हाथ थे वो कांपे.
जब उसने उस नेकलेस को बाहर निकाला, शी प्लेस इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एस्केटिक. एस्केटिक मीन्स खुश होना. उसने क्या किया, अपने गले में डालकर अपनी ड्रेस से मिलाकर देखा और वो बहुत खुश हो गई. देन शी आस्क्ड इन हेजिटेटिंग वॉइस, में से उसने पूछा फुल ऑफ एंजाइटी, उत्सुकता से, कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, केवल ये. वाई ये, सर्टेनली, क्यों नहीं, श्योरली. शी फेल अपॉन द नेक ऑफ अ फ्रेंड, एम्ब्रेस हर विद पेशन, देन वेंट अवे विद अ ट्रेजर. फिर मैटिल्डा ने अपने फ्रेंड के गले लगी, उसे प्यार से मिली और फिर उसके ट्रेजर, खजाने को लेकर चली गई. द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड. अब पार्टी का दिन आ गया. मैडम लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस. मैडम लॉयजल को बहुत सफलता मिली. शी वॉज द प्रीटेस्ट ऑफ ऑल, एलिजेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय. वो सबसे प्रीटेस्ट लग रही थी, मनोहर, रूपवान, मुस्कुराते हुए, और वो खुशी से फूला नहीं समा रही थी. ऑल द मैन दे नोटिस हर, दे आस्क्ड हर नेम एंड दे वांटेड टू बी प्रेजेंटेड. वो सब उसका इंट्रोड्यूस मतलब सब वो उससे अपना इंट्रोडक्शन कराना चाह रहे थे. शी डांस विद एंथुजियम. वो बड़ी एंथुजियम, उत्साह के साथ मैटिल्डा ने डांस किया. इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर. और वो प्रशंसा के अतिरिक्त उसे अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था. थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन. वो कुछ नहीं सोच रही थी केवल अपनी प्रशंसा के बारे में. दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट. जो विक्ट्री थी, उसकी जीत थी, वो उसको बहुत, उसके दिल को मीठी लग रही थी. शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock in the morning. और वो लगभग 4 o'clock घर गई. हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep in one of the little saloon since midnight. और मिडनाइट, आधी रात से उसका हस्बैंड वहीं पे एक छोटे सैलून में सोया हुआ था. with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. और दूसरे 3 जेंटलमैन के साथ जिनकी वाइफ वो भी उस पार्टी में अपने आप को एंजॉय कर रही थी. So children, it's all for today and we will continue it tomorrow. Thank you and have a nice day.